जल्दी जल्दी दफनाओ इस पनौती को, हमारे जीवन को नरक बना दिया है, आज इसका खेल खत्म। एक अधेड़ आदमी, उसकी पत्नी और उसका बेटा, एक महिला जो शायद उनकी बहू थी, उसे श्मशान घाट में दफना रहे थे। उसे दफना कर वे खुशी खुशी वापस आ गए और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। आज उसके माँ बाप उसके लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। माँ, वो कहीं वापस तो नहीं आएगी ना? सौरभ डरते हुए पूछा। नहीं रे, उस असौभाग्यवती को दफना दिया है। अब तुम्हारे लिए एक गुणी और सौभाग्यवती बहू लाएंगे जो हम सबकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। वो तीनों एक अच्छे घर में जाते हैं। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आती है और लड़की वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी में लग गए और फिर शादी के दिन बड़ी धूमधाम से वर वधू के फेरे होते हैं। फिर शादी संपन्न हो जाता है। रात को सौरभ की नई पत्नी, जिसका नाम गीता था, वह साड़ी से अपने चेहरे को ढके हुए थी। सौरभ उसके पास जाकर उसका घूंघट उड़ाता है, पर ये क्या? सौरभ डर के मारे कांप जाता है। वहाँ गीता की जगह उसकी पहली पत्नी सुरभि बैठी थी, जो एक डायन बन चुकी थी। वह सौरभ के पास जाती है। सौरभ, आइए ना, क्या हुआ? दूर रहो तुम यहाँ कैसे? सौरभ कांपते हुए बोला। कैसी बातें करते हैं? आपने ही तो मुझे अभी शादी करके लाए हैं, सुरभि बोली। सौरभ, मैंने तो गीता से शादी किया है। तुम? सुरभि की आंखों की ज्वाला भड़क उठी। वो गीता नहीं, मैं थी कमीने, तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ। क्या गलती थी मेरी? मैं तो जीना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे असौभाग्यवती का कलंक लगाकर मार डाला। सुरभि रो पड़ी। मुझे माफ कर दो सुरभि, मैं मम्मी पापा के बातों में आ गया था। सौरभ डरते हुए बोला। माफी नहीं, अब सजा मिलेगी तुम तीनों को। रो। सुरभि बेहद खौफनाक आवाज में बोली और सौरभ को मार डाला। सौरभ की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आए, लेकिन जब सुरभि को देखा तो वहां से डर के मारे भागने लगे। लेकिन सुबह उन तीनों की लाश उनके घर के बाहर मिलती है, जिसे बहुत बुरी तरीके से नोच नोच कर मारा गया था। कौन भी? सुरभि, जिसे उसके ही परिवार वालों ने मार डाला। क्यों उसे सब असौभाग्यवती कह रहे थे? आखिर कौन है सुरभि? अध्याय 2। सुरभि, सुरभि बेटा कहाँ हो तुम? सुरभि के दादाजी मूलचंद बोले। क्या हुआ दादाजी? सुरभि दादाजी के पास आकर बोली। मूलचंद, अरे बेटा जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सुरभि, क्या दादाजी? मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपने दादा की सेवा करना चाहती हूँ। मूलचंद, अरे बेटा देखो, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चों को देखना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? सुरभि दादाजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अभी तो आपको मेरे बच्चों के बच्चों की भी शादी करवाना है। मूलचंद, नहीं बेटा, बस तुम्हारी शादी करवा दूं, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के वचन से मुक्त हो जाऊंगा और चैन से मर पाऊंगा। सुरभि, ओके, आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दोबारा अपने मरने की बात मत करना।
सुरभि के माता पिता नहीं थे, बचपन से वह अपने दादा के साथ ही रहती थी, वे ही उसका परिवार था। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा, उसमें से सौरभ और उनके माता पिता निकले। मूलचंद उन्हें आदर से अंदर बिठाते हैं और सुरभि को आवाज लगाते हैं, सुरभि बेटा सबके लिए चाय लाना। तो सुरभि चाय लेकर आती है। वह आज बहुत सुंदर लग रही थी। चाय पीने के बाद, भाई हमें तो लड़की पसंद है, अब यही हमारे घर की बहू बनेंगी, सौरभ की मम्मी बोली। तभी सौरभ के पापा कुछ फुसफुसाए, लेकिन सौरभ की मम्मी उन्हें चुप करा देती है। मूलचंद ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा सुरभि, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना। ये सुनकर सुरभि शर्मा कर चली गई। चलो तो ठीक है, जल्दी से शादी के मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद सौरभ और उनके माँ बाप गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। बीच रास्ते में सौरभ के पापा बोल पड़े, यह क्या किया तुमने, पता है ऐसा करने से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकता है। हमारे बेटे के कुंडली देखकर हमारे गुरु ने कहा था कि इस घर में वही लड़की बहू बनकर आ सकती है जिसने अपने जीवन में किसी का खून किया हो, उसे ही हमारे कुल देवता स्वीकार करेंगे। अरे चुप रहिए, उनका जायदाद देखा अकेले वारिस है वो, और वो पुराने जमाने की बात है, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, सौरभ की मम्मी बोली। लेकिन उन्हें क्या पता था वे मौत को बुला रहे हैं। आखिरकार शादी का दिन आ गया। शादी होने के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। जब सुरभि लोटे के चावल को गिराया तो उसमें से काले रंग के चावल निकले, वो भी बदबू से भरे हुए। खैर धीरे धीरे लोग उसे भूल गए, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से वह घटना शुरू हो गया। सौरभ का बार बार एक्सीडेंट होना, सौरभ के पापा को पागलपन और बहुत कुछ, सभी सुरभि को दोषी ठहराने लगे, सभी उसे डायन मानने लगे। एक दिन जब सुरभि घर में नहीं थी, तभी सौरभ और उनके माँ बाप के सामने उनके कुल देवता प्रकट हुए। वे खौफनाक और डरावने लग रहे थे। वे गुस्से से बोले, इस घर के रिवाज को तुम लोगों ने तोड़ दिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमें मत मारिए, कोई उपाय बताएं हमें। थोड़ी देर बाद सुरभि घर आती है। घर में अंधेरा था। वह स्विच को दबाने के लिए आगे बढ़ी, तभी किसी ने पीछे से उस पर वार किया। वह गिर पड़ी। तभी एक आवाज आई, आज से इस असौभाग्यवती का किस्सा खत्म। वे सौरभ की मम्मी थी। फिर वे उन्हें घसीटते हुए दफनाने ले गए और जमीन में दफन कर दिया, लेकिन वो अभी जिंदा थी। जब होश में आई तो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह मर गई। वे लोग वहां से खुशी खुशी चले गए। तभी वहां एक साया उत्पन्न हुआ जिसके बाल बिखरे हुए, आंख बिल्कुल लाल, जैसे गुस्से से आग बरस रहा हो। वह आगे बढ़ी। यह कहानी पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।